अफ्रीका की ज़मीन क्रैक होकर दो हिस्सों में बँट रही है। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि एक नया ओशियन दुनिया में आने वाला है। इथियोपिया की ज़मीन पर पड़ा ये खौफज़दा कर देने वाला क्रैक इस बात का सबूत है। ये क्रैक 8 मीटर चौड़ा 60 किलोमीटर लंबा है। इसकी वजह से कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और घरों के नीचे की ज़मीन तबाह होकर दो हिस्सों में बँट चुकी है। और ज़मीन पर इस क्रैक को आने में सदियां नहीं बल्कि एक हफ्ते से भी कम वक्त लगा है। जियोलॉजिस्ट ने इस जगह को लोगों के रहने के लिए सबसे खतरनाक साबित कर दिया है। यहाँ बहुत तेज़ी के साथ अर्थक्वेक आने के इम्कानात हैं। इन क्रैक्स में से लावा और जहरीली गैसेस मुसलसल निकल रही हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों अफ्रीका की ज़मीन क्रैक होकर खुद ही दो हिस्सों में अलग हो रही है? वो कौन सी छुपी ताकत है जो पूरी की पूरी ज़मीन को तोड़कर दूर कर रही है? देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुशामदीद। ये अजीबोगरीब किसी और दुनिया की लगने वाली जगह अफार है जो कि इथियोपिया में मौजूद है। यहाँ दूर दूर तक जमीन पर नमक बिछा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस बड़ी तेजी के साथ जमीन से निकल रही हैं। ये दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ जमीन की सरफेस क्रस्ट की चौड़ाई सबसे कम है। यहाँ अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आते हैं। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर काफ़ी साइस्मिक सेंसर्स लगाए हुए हैं। दरअसल इस अफार नामी जगह की ज़मीन के नीचे मौजूद हॉट मोल्टेन रॉक ऊपर आने के लिए बड़ी बेताब है और इस बेताबी की निशानी है एर्ता आली। ये एर्ता आली नामी वॉल्केनो लावे की लेक है। क्योंकि इथियोपिया की ज़मीन टूटकर दो हिस्सों में अलग हो रही है, जिसकी वजह से ज़मीन के नीचे मौजूद ये लावा ऊपर आ चुका है और एर्ता आली नामी वॉल्केनो की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन यहाँ इस जगह पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ज़मीन यहाँ टूटकर दो हिस्सों में अलग होना चाहती है? क्यों इस जगह का अजीबो खौफनाक होना इस बात का सबूत है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूटने वाला है। आज से हजारों लाखों साल पहले दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स के बीच में कोई दूरी नहीं थी। वो एक ही टेक्टोनिक प्लेट थे। लेकिन फिर ये एक टेक्टोनिक प्लेट टूटकर कई टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड हो गई और मूव होकर एक दूसरे से दूर हो गई। हजारों लाखों साल बाद इन्होंने ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसा शेप इख्तियार कर लिया। इथियोपिया में मौजूद ये अफार रीजन ट्रिपल जंक्शन है। यहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, न्यूबियन, अरेबियन और सोमालियन। और अब ये तीनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर होना चाहती हैं। लेकिन क्यों? और ये कोई एक्सीडेंटल इवेंट नहीं है, बल्कि ये हजारों सालों से दूर होने की कोशिश में लगी हुई है, जिसका सबूत है ये द ग्रेट रिफ्ट वैली, जो लाइन से 10 अफ्रीकन कंट्रीज में फैली हुई है, वो भी एक चीरे की तरह। कहीं इस वैली में लेक्स हैं तो कहीं वॉल्केनोस। ये ग्रेट रिफ्ट वैली इथियोपिया के अफार रीजन से शुरू होती है और मोज़ाम्बिक में ख़त्म होती है। ये रिफ्ट वैली इस बात का सबूत है कि सोमालियन प्लेट न्यूबियन प्लेट से दूर होने वाली है। हर साल इस वैली की चौड़ाई 0.3 इंच बढ़ जाती है। ये वही स्पीड है जिस स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं। बहुत स्लो है और अगर यही स्पीड रही तो एक नया कॉन्टिनेंट बनने में अभी हजारों लाखों साल बाकी हैं।
लेकिन 2005 में इथियोपिया में आने वाले अर्थक्वेक ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। वो क्रैक जिसको आने में कम से कम सदियां लगनी चाहिए थी, वो एक हफ्ते से भी कम वक्त में आ गया। लेकिन जियोलॉजिस्ट का अभी भी यही कहना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में टूटने में अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स बाकी हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हम में से कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में बंट जाएगा और समंदर का पानी बीच में आकर एक नए नाम का समंदर बनाएगा। लेकिन ये सुमेलियन प्लेट न्यूबियन प्लेट से दूर क्यों होना चाहती है? दरअसल अफार रीजन के नीचे ज़मीन का जो हिस्सा है वहाँ हद से ज़्यादा गर्माइश है, जिसकी वजह से मोल्टन रॉक ऊपर आने के लिए बड़ी बेताब है। यहाँ इस रीजन के नीचे सुपर पिलियम है। मोल्टन रॉक का कॉलम हर लम्हा ऊपर आने की कोशिश में लगा हुआ है और सुमेलियन प्लेट दूर हो रही है। इस तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में बंट रहा है।